Hello everyone and welcome to yet another session of the science. So in our today's video we are going to discuss magnetic effect of electric current. Okay, so we are came with yet another video after a long time on the science. That will be the chapter from physics, that is magnetic effect of electric current. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम क्लास 10th फिजिक्स. ओके, सो इससे पहले मैंने आपको आईटी की कुछ चैप्टर्स करवा रखा है एंड मैंने आपका रिप्रोडक्शन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जितना आपके टर्म 2 के सिलेबस में है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैंने करवा दिया है. और मैंने आपके आईटी के मैंने इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और ग्रीन स्किल्स 2 चैप्टर मैंने करवा रखे हैं. और जो बाकी का RDBMS है जो कि हमने पढ़ा था टर्म 1 में, उसे आप जाकर के फिर से एक बार देखो क्योंकि ये जो है आपका RDBMS फिर से दे दिया गया है. ठीक है, तो इन टुडे सेशन हम लोग डिस्कस सिर्फ ओनली फोकस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. इसका इंट्रो से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारी बेसिक्स से हम लोग देखने वाले हैं. हम लोग ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिक टू एडवांस देखने वाले हैं. ठीक है, जो भी चीज़ें आएंगी ये बेसिक टू एडवांस. और इसमें हम लोग NTSC और CBSE के टर्म 2 जितना दोनों का सिलेबस का पोर्शन कवर करने वाले. ठीक है, कुछ चीज़ें डिलीटेड है CBSE टर्म 2 में, बट उन सभी चीज़ों को समझे बिना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा. तो मैं हर एक चैप्टर चीज़ें आज मैं कवर कर दूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को ज़्यादा नहीं बात करते हुए. तो आज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. तो पहला तो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ही क्या है, ये सारी चीज़ों का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे, ये सारी चीज़ें. सेकेंड टॉपिक में हम लोग ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट करेंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आया कहाँ से उसको जानने के लिए हम लोग ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे. देन आफ्टर एम्पियर स्विमिंग्स रूल देखेंगे. ठीक है, जो कि क्लास 10 CBSE टर्म 2 में नहीं आने वाला है और CBSE में ये कभी था भी नहीं. ठीक है, बट थोड़ा सा ये टॉपिक है एम्पियर स्विमिंग्स रूल जिसको हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे. फिर मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, दोनों ही लगभग सेम चीज़ें हैं, ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड 3 चीज़ों के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, सर्कुलर लूप के लिए और सोलेनॉइड के लिए. फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे, AC/DC मोटर पढ़ लेंगे. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे. EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे और यहाँ पे फेरेडे का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, माइकल फेरेडे का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखेंगे. उसके बाद फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पढ़ने के बाद फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आखिरी पढ़ेंगे. उससे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे AC और DC दोनों केसेस में. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. चलिए, ये टॉपिक था और आपको समझ में आ गया. तो हम लोग टॉपिक में सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है मैग्नेटिज्म की, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस होती ही क्या है. ठीक है, पहले वो जान लेते हैं. तो देखो, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन जानने से पहले एक और बेसिक सी चीज़ समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है मैग्नेट की, है ना. मैग्नेट की हमको पहले से प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए, तभी तो हम इस चैप्टर को अच्छे से डील करेंगे कि मैग्नेट होता क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. भाई हम लोग इस चैप्टर में मैग्नेट्स के ऊपर सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, हमें पता होना चाहिए ना कि मैग्नेट आखिर होता है क्या, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो वो क्या है. ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, दैट इज क्या है आपका, दे हैव 2 परमानेंट पोल्स नेमली नॉर्थ एंड साउथ. 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के, आपको पता है, नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. मान लो कोई भी ये एक मैग्नेट है, अभी मैं इसे नाम दे देता हूँ, ये नॉर्थ है, ये इसका साउथ पोल है. ये क्या है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ये बार मैग्नेट है, बार की तरह दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, बार मैग्नेट है. ये बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बार मैग्नेट है क्योंकि ये किसके टाइप दिख रहा है, बार की तरह दिख रहा है. और इसमें 2 पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स आपको लोकेटेड है. तो उसमें जनरली हमने क्या देखा कि नॉर्थ और साउथ पोल आपको हर मैग्नेट में दिखेंगे, सिर्फ बार मैग्नेट के केस में नहीं. ये मान लो ये आपका हॉर्सशू मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, तो इसमें भी दिखेगा. ठीक है, तो हर लगभग केसेस में आपको ये देखने को मिल जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी केसेस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. अब आपको सबसे बेसिक सी चीज़ें पता है कि लाइक पोल्स जो है रिपेल करती हैं एक दूसरे को और अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, तो लाइक पोल्स जितने भी होंगे यानी कि पॉजिटिव आपको पता है रिपेल करते हैं, चार्जेस के केसेस में पढ़ा है. तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ रिपेल करेगा. ठीक है, एक दूसरे को, बट नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. आपको ये चीज़ें पता है.
अब देखो, अब क्या होता है ना, बहुत ही बेसिक सी चीज आपको यहाँ पे जानना है। थर्ड नंबर पॉइंट बोलता है कि अगर मैग्नेट को हम लोग तोड़ देते हैं तो याद रखो, तोड़ने पे जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। मान लो ये पूरा एक वोल मैग्नेट था, इस टाइप से सर्कुलर मैग्नेट, इसको तोड़ दिया बीच से, इससे तोड़ दिया, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हालांकि रहती है। अब ऐसा नहीं होता है कि मैग्नेट को तोड़ दिया तो उसमें नॉर्थ एक अलग हो गया, एक साउथ अलग हो गया, नहीं। आप जहां से भी तोड़ोगे मैग्नेट को तो उसमें दो पोल्स हमेशा होंगे, नॉर्थ साउथ, चाहे वो छोटे छोटे पीसेस ही क्यों ना हो जाए, उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसमें नॉर्थ भी होगा और साउथ पोल्स, दोनों की प्रॉपर्टीज आपको उसके अंदर देखने को इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। तो यही थर्ड पॉइंट कहता है। फिर बोलता है फोर्थ पॉइंट की द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट विल अलाइन इन अ ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। अब ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कहने का मतलब है कि आपको पता है ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और जो अर्थ का मैग्नेट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, इधर साउथ होगा और इधर नॉर्थ होगा। अर्थ का खुद का मैग्नेटिज्म उसके ज्योग्राफिकल पोल से अपोजिट होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही कंपास को रखोगे तो कंपास जो है किसको अट्रैक्ट करना चाहिए, साउथ पोल को। ये नॉर्थ जो है आपको अर्थ के साउथ पोल और ज्योग्राफिकल अर्थ के नॉर्थ पोल को दिखाएगा, और वेयर अदर पॉइंट जो है नॉर्थ पोल को दिखाएगा, नहीं सॉरी साउथ पोल को दिखाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करो, नहीं तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। समझो, ये अर्थ है, अर्थ के दो ज्योग्राफिकल पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, ठीक है। अब अर्थ की खुद की मैग्नेटिज्म होती है, और मैग्नेटिज्म आपको पता है कि अट्रैक्शन का काम करती है, तो फिर जिधर ज्योग्राफिकल है नॉर्थ अर्थ का, तो उधर जो है अर्थ का खुद का मैग्नेटिज्म साउथ होगा और उसी के अपोजिट नॉर्थ होगा। सो अब जब हम यहाँ पे कंपास रखेंगे तो कंपास अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ के तरफ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा साउथ को, तो हमको इधर नॉर्थ दिख जाएगा और इधर साउथ दिख जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लो थोड़ा सा। चलो अब कुछ और प्रॉपर्टीज है, देखो। व्हेन मैग्नेट इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल डैमेज फॉलिंग ऑन अ सरफेस, हीटिंग, पाइलिंग, हैमरिंग, दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना। किसी भी परमानेंट या फिर किसी भी टेम्पररी मैग्नेट पे आप जब हार्ड सरफेस पे पटकते हो, हीट करते हो, पाइल करते हो, हैमर से मारते हो, तो क्या हो जाता है ना मैग्नेट का, वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है खुद की, वो लॉस होने लगती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जितनी है खुद की वो लॉस होने लगती है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकिल। आयरन के जैसे जितने भी सब्सटेंस है उसको मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, चाहे वो आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकिल हो, ठीक है, ये सारी चीजों को क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करने का काम करता है। सेवंथ प्रॉपर्टी बोलती है कि डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, हमारे पास बहुत टाइप के मैग्नेट है, डबल डम्बेल मैग्नेट, रिंग मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है, हॉर्सशू मैग्नेट होता है, कंपास मैग्नेट होता है, राउंड मैग्नेट होता है, सर्कुलर मैग्नेट, बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के हमारे पास मैग्नेट होते हैं। तो यहाँ पे एक नोट आ गया, तो आप अपने नोट्स अगर बना रहे हो तो वहां पे ऐसे करके हैशटैग दे करके नोट लिख सकते हो, दैट इफ देयर इज अ मैग्नेट विदाउट पोल्स इज कॉल्ड ट्रॉयड, ठीक है। अगर मैग्नेट हो बट उसमें पोल्स नहीं हो, उसके नॉर्थ और साउथ पोल को एक जगह सबमर्ज कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉयड। ट्रॉयड जो है ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग बस जानेंगे कि अगर ऐसा डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर वन मार्कर में कि जब जिसके नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ ज्वाइन हो गए तो उसको ट्रॉयड बोलते हैं। ये एनटीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रॉयड किसको बोलते हैं, तो आपको ऑप्शन दे आ जा सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जिनके पोल्स नहीं होते, एक जगह पे सबमर्ज हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो आप वहाँ पे ट्रॉयड लगा के आओगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी, ठीक है, ये सीबीएसई में कभी भी पूछा नहीं जाएगा। चलिए आगे। अब दूसरा नोट का पॉइंट है, दैट इज मैग्नेट आर नेचुरली अवेलेबल, अर्थ कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली फॉर यूज। अर्थ में भी मैग्नेट मिलता है और आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब चलो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक सी डिफिनेशन जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस दोनों एक ही बात है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक डिफिनेशन को समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस होती क्या। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस और अ रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देख लो, मान लो ये क्या है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। ये एक ऐसा रीजन है जहां पे क्या होता है, करेंट कैरिंग कंडक्टर विच इज अनदर, देखो ये एक ऐसा रीजन होता है जहां पे जो है अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन को देखेगा, ठीक है। देखो ये देखो, अब हमको पता है मैग्नेटिक कुछ इस टाइप से आपको दिखती होगी मैग्नेट की फील्ड। आपको इतना बेसिक सा तो पता ही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस। तो ये कुछ इस टाइप से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ पे हमेशा मैग्नेटिक पोल्स पे एंड होती है, ठीक है। ये कुछ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये साउथ नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर के साउथ पे एंड होता है। कन्वेंशनली हमने इसे माना हुआ है कि नॉर्थ से निकल करके ये साउथ डायरेक्शन में जाता है।
तो यहाँ पे इसके अंदर आने वाला कोई भी, इसके अंदर अगर मैग्नेट आता है या फिर कोई भी सब्सटेंस, तो यह इससे अट्रैक्शन और रिपल्शन को फेस करेगा। ठीक है, चलिए अब देखो मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड लाइंस, और इसका सिस्टम इंटरनेशनल या ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, निकोला टेस्ला के नेम पे ये रखा गया टेस्ला। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको हमेशा बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग बी वेक्टर से देखेंगे। इसीलिए हम लोग इसका सिंपल एडिशन नहीं करते हैं, इसका हमेशा वेक्टर की तरफ एडिशन करते हैं। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी पाथ इन विच आइसोलेटेड नॉर्थ पोल कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पोल टू अनदर इन द स्पेस। सेम वही बात है यहाँ पे डेफिनेशन में। अब समझो कुछ अनदर थिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ये सारी चीजें जिसको आपको समझना होगा। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड अगर टर्म्स आपको समझ में आने हैं तो आप इन सारे टर्म्स को ध्यान से समझो, तभी आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी इजीली। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको ये पॉइंट समझने पड़ेंगे। पहला तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड रीचेस टू साउथ पोल इज विक्टिनिटी ट्रेवल अप टू इन्फिनिटी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक होती है, बट उसकी स्ट्रेंथ एकदम कम हो जाती है, और हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर के साउथ पोल पे वो एंड होती है कन्वेक्शनली। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर किसी भी ये बार मैग्नेट का मान हो तो ये कुछ इस टाइप से इधर से ओरिजिनेट होगी, इधर से ओरिजिनेट होंगी, ऐसे एंड होगी, ऐसे ओरिजिनेट होती जाएंगी। ठीक है, एक पॉइंट पे ये इतना ज़्यादा ये फैलने लगेगा। ठीक है, इस टाइप से बहुत ज़्यादा ये फैल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलो आगे क्या बोला कि मैग्नेटिक लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड क्लोज कर्व्स एंड कैन पास थ्रू कंडक्टर्स। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना भी है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस एकदम क्लोज कर्व्स रहता है, जो कि पास करता है कंडक्टर के थ्रू, लाइक दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो ये क्या होता है, इस टाइप से ओरिजिनेट कर रहा है, इस टाइप से क्या करता है पर्टिकुलर ओरिजिनेट कर पा रहा है। ओरिजिनेट करने के बाद ये हमेशा क्लोज कर्व रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे टूट गया या फिर कहीं जुड़ गया, नहीं, एकदम क्लोज कर्व। बुक में तो आपको देखने को मिलता होगा कुछ इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से लाइंस देखने को मिलती होंगी, बट ये टूटी हुई लाइंस नहीं रहती है। डायग्राम को सिंपल देने के लिए ऐसा रखा हुआ था। इसको भी आप ज्वाइन कर दोगे तो कुछ इस टाइप से आपको शेप देगी ये। ठीक है, इसको भी ये कुछ इस टाइप से आपको शेप देगी। ठीक है, चलिए इतना चीजें आपको समझ में आ गया तो दैट इज अ ग्रेट थिंग, आपको बहुत अच्छे से काफी सारी चीजें समझ में आ रही। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए इसको और लिखना शुरू कीजिए। चलिए, सुपर कंडक्टर्स डज नॉट अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू इंटर इनसाइड, हेंस मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू जीरो इनसाइड। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसकी रेजिस्टिविटी, जिसका रो जो है लगभग जीरो के अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल हो, तो सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, और उसमें जो है बी की वैल्यू, बी वेक्टर की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, बी वेक्टर की वैल्यू वहां पे हमेशा जीरो हो जाती है, समझना। अब देखो the tangent drawn at any point on the magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point। मान लो कि ये कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट क्या होता है, कोई एक पॉइंट से एक लाइन टच करते हुए जाए सर्कल में, तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। अगर वहां से निकालते हो ना तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक है, चलो बढ़िया। फिफ्थ नंबर बोला है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती है, देखो तुम ही मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अब ये कुछ इस टाइप से ओरिजिनेट हो गया, या फिर चलो मैं तुमको इस टाइप से दिखाता हूं। ये क्या है, आपका एक बार मैग्नेट है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। ठीक है, चलो इसको सुंदर से समझते हैं। इधर रेड कर देते हैं और इधर क्या करते हैं हम लोग, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये लो ब्लू कर दिया। अब क्या होता है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, चलो ये आपको पता है ना क्लोज कर्व होती है, और ये सिर्फ मैं डायग्राम सिंपल रखने के लिए ये ऐसे लाइंस बना रहा हूं, बाकी इसको भी ऐसे मिला दोगे, इसको भी ऐसे मिला दोगे। ठीक है, चलो वो अलग बात है। अब देखो कभी भी इसके अकॉर्डिंग कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अगर हम दो एक जगह इंटरसेक्ट करनी पड़ती है तो हमको दो टेंजेंट चाहिए, टू टेंजेंट चाहिए हमको एट वन पॉइंट, दो टेंजेंट चाहिए एट वन पॉइंट। यहाँ से आपको टेंजेंट चाहिए क्या, यहाँ से, और दूसरा भी यहीं से आपको पास करवाना पड़ेगा टेंजेंट। तो दो टेंजेंट एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल होते तो उनके लिए दो डायरेक्शन होने चाहिए, यानी कि उसी पॉइंट पे नॉर्थ पोल भी होना चाहिए और उसी पॉइंट पे साउथ पोल भी होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली
ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट थिंग सिक्स्थ है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट पोल्स एंड वीक एट, जितने दूर चलते जाओगे, समझो इसको ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ओरिजिनेट जहां से हो रहा है, देखना यहां से, देखो ये कुछ इस टाइप से फील्ड लाइंस है। तो देखो सबसे ज्यादा क्राउड कहाँ है, यहाँ पे इस पोल्स पे सबसे ज्यादा क्राउड है, इन पोल्स पे सबसे ज्यादा क्राउड है, और इससे दूर चलते जा रहे हो तो यहाँ पे कम क्राउड होते जा रहा है, कम क्राउड होते जा रहा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इस पे, पोल्स पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, समझो। फाइनली अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक्सपेरिमेंटल और इलस्ट्रेटिव जो आपके डायग्राम है, जो कि आपकी सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक में है। तो देख लो, कुछ इस टाइप से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दैट इज आयरन नेल्स को ले लिया जाता है, ये मैग्नेट ले लिया गया, बार मैग्नेट, इस पर क्या किया गया, इसके ऊपर पेपर रखा गया, इसके ऊपर पेपर रख दिया, और ऊपर से आयरन फिलिंग्स को छिड़क दिया। वो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट में आ जाते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट आ जाते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। देख लो यहाँ पे कुछ इस टाइप में आ गए ना, कुछ इस टाइप से आ गया ना, देख लो, तुम ही खुद ही देख लो ये इधर से, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो इलस्ट्रेटिव डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है कि कुछ इस टाइप से बन रहा है। और हमेशा देखो यहाँ इधर नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से ओरिजिनेट साउथ, नॉर्थ से ओरिजिनेट साउथ, है ना। देखो इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दोगे तो कुछ इस टाइप से मिल जाएंगे, इसको ऐसे मिला दोगे, ठीक है, इसको ऐसे मिला दोगे, इसको ऐसे मिला दोगे, है ना, कहीं भी लाइन टूटी हुई नहीं रहती। चलो आगे चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन एंड ऑरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट। अभी तक फील्ड लाइंस की बात कर रहे थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, कंडक्टर्स वगैरह की बात किया हम लोगों ने। अब डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा मेन मोटिव है चैप्टर का, है ना। चलो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट इन स्पेस अराउंड द कंडक्टर, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। कहना क्या चाह रहा है ये समझो, कि अगर मान लो ये कोई भी एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, या फिर ये यहाँ पे ये मत देखो, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट कैरिंग वायर है, और स्ट्रेट कैरिंग वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से नीचे से आई करंट को फ्लो करवा ऊपर की तरफ, आई करंट यहाँ से ये फ्लो कर रहा है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आई करंट जब फ्लो कर रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिज्म दिखने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट दिखने को मिलेगा आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे स्ट्रेट करंट वायर लिया, उसमें करंट को फैलाया तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये हमको पता कैसे चला, और ये हमको पता कैसे चलेगा, तो ये हमको पता चलेगा ड्यू टू ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट से। हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड का फुल नेम है हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट देख लो, जब करंट को पास कर रहे हैं एक वायर के थ्रू ओवर अ कंपास नीडल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपको पता है कि क्लॉक का डायरेक्शन अगर इधर से इधर हो रहा है तो क्लॉकवाइज, और अगर इसका डायरेक्शन इधर से इधर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आपको आता ही है। चलो घड़ी को बस जान लो। तो क्या देखा हंस क्रिश्चियन और ऑरेस्टेड ने, जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जब उन्होंने करंट को पास किया थ्रू अ वायर ओवर अ कंपास नीडल के ओवर, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट किया टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन। समझो यहाँ पे मान लो क्या किया गया, ये कंपास है, ये कोई भी एक कंपास है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपली जब आई करंट को यहाँ फ्लो किया गया इस तार में, इस वायर में, तो इस कंपास में डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाया तो ये वेस्ट डायरेक्शन में, आपको पता है ना वेस्ट कैसे इधर होगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, है ना। चलो तो इस डायरेक्शन में ये मुड़ गया, इससे हमको दिखाई दिया कि उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। कैसे पता चला कि जैसे ही हमने तार से स्ट्रेट करंट वायर से हमने क्या किया, आई करंट को फ्लो करवाया, तो वहां रखा हुआ कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आया। अब वो एंटी क्लॉकवाइज छोड़ दो, बस डिफ्लेक्शन आया, तो वही था मैग्नेटिक इफेक्ट जो हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने यहाँ पे नोटिस किया था, ठीक है। चलो देख लो, ये यहाँ पे ये मैंने आपको यहाँ पे आपको एनिमेशन के थ्रू भी बताया हुआ है। चलो
स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। देखो आई करंट मैंने यहां से दिया और यहां डिफ्लेक्शन आया, देखा, फिर मीन पोजीशन पे वापस, फिर एक बार देख लो, आई करंट फ्लो, डिफ्लेक्ट हुआ, फिर नॉर्थ मीन पोजीशन पे आ गया। और जिस टाइप ये नॉर्थ है उधर ही अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, बट अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, साउथ उस डायरेक्शन में, पता ही है। चलो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखो, ये क्या है, की वगैरह ये सब कुछ लगा के रखा गया है। यहाँ पे देखो, जैसे ही करंट को एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में रिवर्स किया गया ना, जैसे ही रिवर्स किया गया तो वो ईस्ट डायरेक्शन में इस बार पलटी खा गया नॉर्मल पोजीशन से। देख लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, यहाँ पे देखना एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो जैसे ही ऊपर से नीचे करंट दिया, देखो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, देखो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, इधर से जा रहा है ना, इधर से जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिखा था, इधर से जा रहा है, जैसे ही करंट नीचे से ऊपर की तरफ था, आई करंट नीचे से ऊपर की तरफ था तो कुछ इस टाइप से डिफ्लेक्शन थी क्लॉकवाइज, और बाय द वे नेक्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपका डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में आप करंट फ्लो करवा रहे हो, ऊपर करवा रहे हो, नीचे करवा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसी टाइप से बनेंगी और नॉर्थ और साउथ पोल के कंपास में ऐसे ही डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, समझ में आए तो थम्स अप देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप थम्स अप दोगे ऐसे करके। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे वीडियो को और शेयर करोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमको पता कैसे चलेगा, हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो उसी के लिए रूल आता है। तो रूल में पहला रूल जो है मैक्सवेल का, सॉरी एम्पियर स्विमिंग रूल है, और एक रूल है जिसको हम लोग स्नो रूल बोलते हैं। तो मैं इन दोनों को एक ही साथ कंबाइन करके पढ़ा देता हूं क्योंकि दोनों सेम ही रूल का काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके देख लेते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल में स्विमर का लेकर के एग्जांपल हम लोग जानते हैं, स्नो रूल में कंपास का एग्जांपल लेकर के जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग सिर्फ स्विमर का ही, हम लोग क्या करें, स्विमर का ही एग्जांपल लेकर के समझ ले कि हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। तो आराम से हो जाएगा, दोनों एक ही रूल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो कि कंपटीशन के लिए पड़े। ठीक है, अब देखो, आपको सिंपली इमेजिन करना है, फोटो देख लो भाई, फोटो देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो ये स्विमर जो है, इसके ये पैर के तरह, स्विमर को मैंने नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में लिटाया हुआ है। ठीक है, मान लो ये स्विमर है, ये मेरे पास स्विमर है, इसका साउथ डायरेक्शन पैर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन इसके मुंह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा भाई साहब, जैसे ही आप क्या करोगे, आप यहां पे मानोगे कि आई करंट को आप पैर की तरफ से मुंह की तरफ फ्लो करवा रहे हो इस टाइप से। ठीक है, तो अब यहां क्या होगा, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, इसके इस लेफ्ट वाले हाथ का जो डिफ्लेक्शन होगा वो टुवर्ड्स वेस्ट होगा। वो डिफ्लेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स वेस्ट। देख लो, एक्सपेरिमेंट में ही देख लो। ठीक है, कंपास आया, अब देखना ये डिफ्लेक्ट किधर करेगा, टुवर्ड्स वेस्ट, फिर मीन पोजीशन। देखो आई करंट को मैं इधर से इधर फ्लो करवा रहा हूं, आई करंट को देखना फिर से, इस देखो हुआ ना, देखना फिर से एक बार, इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है, देखना फिर से एक बार। ठीक है, चलो, तो ये यही था एम्पियर का स्विमिंग रूल, ज्यादा कुछ नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, छोटा सा पार्ट है। क्या है, स्विमर मान लिया है, स्विमर मान लिया है, पैर से अगर पैर साउथ डायरेक्शन में है और मुंह इसका नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो पैर से अगर जा रहा है इसका करंट, मान लो इस टाइप से, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। वही अगर तुम इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, दैट इज वो ईस्ट डायरेक्शन में कर देगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल देखेंगे, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल बोलो, राइट हैंड थंब रूल बोलो, सब एक ही चीज है। तो ये स्क्रू से बताया जाता है। ठीक है, तब स्क्रू से बताया जाता है, मान लो अगर आई करंट को आपने कॉर्क स्क्रू में, स्क्रू को एक एग्जांपल लेके समझो कि अगर इसमें आपने आई करंट को ऊपर की तरफ फैलाया है, तो बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ आ गया है, बहुत ही इजी सा रूल है। क्या होता है, मान लो एक स्क्रू है, स्क्रू में आप क्या कर रहे हो, आई करंट ऊपर की तरफ फ्लो करवा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से बनेगा, देख लो, एंटी क्लॉकवाइज। वहीं देख लो आई करंट को नीचे फैलाओ तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन जाएगा। बहुत ही इजी पीजी सा रूल है। वही राइट हैंड थंब रूल में बोलता है, जो कि हमको इंपॉर्टेंट है पढ़ना, दोनों एक ही रूल है। मान लो ये आपका थंब है, ये आपका क्या है, थंब है। ठीक है, ये आपका क्या है, थंब है, और इस डायरेक्शन में आई करंट को फ्लो करवा रहे हो, आई करंट को फ्लो करवा रहे हो, तो आपकी जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ रही हैं, जिस डायरेक्शन में उंगलियां क्या हो रही है, मुड़ रही हैं, सो वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो है आपका डायरेक्शन बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन बन जाएगा। ठीक है, मान लो कि आई करंट आपका, ये देखो, ये ऐसा अंगूठा है, ये अंदर की तरफ, ये क्या आ रहा है, ये दैट इज हाथ आ रहा है,
तो आपका अंगूठे में मान लो करंट फ्लो हो रहा है, तो आई जब ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। खुद करके देख लो ना एक्सपेरिमेंट भाई साहब, बहुत ईजी है। वो क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना इसी फिगर में क्या है, हाथ ऊपर, तो ये किधर बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ये राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है, ठीक है। आगे चलो आप देखो, अब उसी का उल्टा कर दिया है। जैसे ही हमने क्या किया, आई करंट को नीचे फैलाया तो अंगूठा नीचे, तो हाथ कुछ इस टाइप से, तो क्या हो गया हमारा, दैट इज इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि याद रखो, अगर आई करंट ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंटी एंटी ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जैसे ही आई करंट को नीचे लेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब देखो मैं आपको यहां भी समझाता हूं, ठीक है। चलो देखो, अब एक नेक्स्ट चीज है, ये अगर राइट हैंड थंब रूल, अगर आपको राइट हैंड थंब रूल अगर क्लियर है तो आप एक थम्स अप दे दो मुझे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्लियर है तो एक आप मुझे थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। ये काम जल्दी से कर दो, ठीक है। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है और इससे पहले जो भी चीजें बताया हुआ है वो क्रिस्टल क्लियर है, तो ठीक है। चलो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने इसका स्लाइड नहीं बनाया था, इसीलिए मैं अभी आपको ये बता रहा हूं लिख करके, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। बाकी सब मेरे पास स्लाइड है तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर में कैसा होगा, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको बता भी रखा है, तो उतना हार्ड होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो देखो समझो, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है। ये वायर है मेरे पास, इतना मोटा नहीं होता बट ये मान लो ये वायर है, ठीक है। अब इसको मैंने इस टाइप से प्लेट पे लिटाया हुआ है, ठीक है। 3D फिगर नहीं है, 2D है, तो उसे 2D में ही समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, जैसे ही इसमें आई करंट को ऊपर की तरफ फ्लो करवाया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ सर्कुलर लूप हमको देगी, कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। ये क्या बनाया, हमको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वो कैसा बनाता है, वो सर्कुलर लूप बनाता है, ठीक है। सर्कुलर लूप बनाता है, ठीक है। वो सर्कुलर लूप बनाता है। और अगर आई ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और जैसे ही आई करंट को नीचे की तरफ फ्लो करवाओगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा। यही था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है। अब चलो, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यही देख लो, यही है आपका, ठीक है। बी का डायरेक्शन किधर हो गया, बी का डायरेक्शन आपका दैट इज एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है जब आप क्या करते हो, जब आप दैट इज स्ट्रेट कंडक्टर लेते हो, ठीक है। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ बी इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। अब इसको पता कैसे करोगे, ये किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए ना, राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम एंड इंटीरियर टू द प्लेन शोन इन द डायग्राम। बहुत ईजी सी चीज है। चलिए, आप इस डायग्राम को देख करके भी समझ सकते हो। चलो, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, वन शॉट सेशन है, कितना लंबा खींचेंगे। डिफरेंट व्यूज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। ध्यान से समझो, अभी स्ट्रेट कंडक्टर में अभी मैंने आपको पढ़ा दिया ना। अब करंट कैरिंग कॉइल में देखते हैं, सर्कुलर लूप में देखते हैं, ठीक है। मान लो ये एक पेपर ले लिया, ये क्या मेरा, एक पेपर ले लिया, एक प्लेन ले लिया, पेपर ले लिया, एक प्लेन ले लिया मैंने कहीं पे भी दिखाने के लिए, ठीक है। चलो, जैसे ही डायग्राम लगाया, इस टाइप से मैंने डायग्राम लगाया, ये सर्कुलर लूप ले लिया, ठीक है। 3D में ऐसा दिखेगा, ठीक है, 3D में, तो सर्कुलर लूप ले लिया। अब करंट को मैंने यहाँ से कुछ फ्लो करवाया, और इसको ऐसे ही समझ लो, ठीक है। मैं आपको बना के ही समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप से आई करंट को मैंने यहाँ से करंट फॉलोना शुरू किया, तो यहाँ से इस टाइप से करंट जाएगा, इस टाइप से मुड़ करके वापस आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो अब जो है इसमें आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने को मिलेगा कि स्टेट कंडक्टर के तरफ से बिहेव कर रहा है, और हर इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या कर रहा है, दैट इज सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, सर्कुलर लूप जैसा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। हर एक पॉइंट इसका करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जैसा होता है, क्योंकि हमने क्या किया, स्ट्रेट वायर ही जो था उसको हम लोगों ने मोड़ करके गोल बना दिया, जिसको हमने सर्कुलर लूप का नाम दे दिया, ठीक है। तो उसमें क्या देखा हमने, अभी हम लोग डिटरमाइन करते हैं, अभी हमने क्या देखा कि हर पॉइंट जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह वहां पे भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। चलो,
कुछ इस टाइप से था ना। चलो मान लो यहाँ से जैसे ही आई करंट इसके अंदर गया तो आपको हमको पता करना है दैट इज क्या है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आई इधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमको यहाँ पे देखना होगा कि राइट हैंड थंब रूल लगाइए, राइट हैंड थंब रूल लगाइए मैक्सवेल का, ठीक है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कुछ इस टाइप से। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ आई करंट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो कुछ इधर से निकल करके अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं क्रॉस से डिटरमाइन करता हूँ, इसको पॉइंट से, है ना। अंदर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। अब यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, वापस रिटर्न हो रहा है। तो जब मैं राइट हैंड थंब रूल का यूज करूंगा तो थंब को जब नीचे किया तो ये कुछ इस टाइप से मुड़ा, तो इस टाइप से अंदर जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है, तो ये अंदर साइड, फिर भी इस भी कंडीशन में क्या हुआ कि अंदर जा रहा है इस साइड से और बाहर आ रहा है इस साइड से। तो हर एक पॉइंट पे सर्कुलर लूप में अंदर की तरफ जाता है, दैट इज आपका मैग्नेटिक फील्ड, और फिर बाहर आता है। कैसे पता चलता है, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। समझिए इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड कीजिए। देखो क्या मैंने कहा कि आई करंट जो है इसमें मैंने ऊपर की तरफ फ्लो करवाया, तो ऊपर की तरफ फ्लो करवाया तो राइट हैंड थंब रूल को लगाओ ना, राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है अंदर की तरफ, ये पर्टिकुलर ये अंदर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो मैंने अंदर के लिए क्रॉस ले लिया और बाहर के लिए पॉइंट ले लिया, ठीक है। और इस पॉइंट में जब करंट नीचे भी आ रहा था तब भी मैंने जब राइट हैंड थंब रूल लगाया तब ये देखा कि अंदर की तरफ से ये जा रहा है और बाहर की तरफ से निकल रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि अगर करंट जो है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट जो है अगर मान लो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपका जो है ये किस डायरेक्शन को बनाएगा। अगर इस टाइप से आप इस फिगर को डिटरमाइन करोगे कि करंट का जब आपने यहाँ से एंट्री करवाया तो ये जो है साउथ पोल को डिटरमाइन करेगा, वेज अब नेक्स्ट फिगर में देखोगे तो वो नॉर्थ पोल को डिटरमाइन करेगा। और वहां पे जो है अंदर जब राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो अंदर बाहर की तरफ से जाएगा और फिर ये आपका यहां से निकल जाएगा, यहां से बाहर जाएगा और अंदर की तरफ से आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए। देख लो मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ। देखो हर एक पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर के जैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर के जैसा बिहेव कर रहा है। और आई करंट को जैसे ही मैंने फ्लो करवाया तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से बन इधर, है ना। चलिए ये देखो करंट जो है रिटर्न होता है करंट। अब देखो जैसे करंट मूव किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो रिप्रेजेंट किया साउथ पोल को, है ना, साउथ पोल को डिटरमाइन किया। देखो जैसे क्लॉकवाइज में से जा रहा है तो अब क्या किया, वो साउथ पोल को डिटरमाइन किया। अभी मैंने बताया था ना इस टाइप में कि अब जैसे ही इधर आई करंट क्लॉकवाइज दोगे आई करंट को तो ये साउथ पोल होगा। और आई करंट जो है, आई करंट अब यहां से दे रहा हो, आई करंट को यहां से दे रहे हो और यहां से रिटर्न करवा रहे हो तो वो नॉर्थ पोल को डिटरमाइन आपका कर लेगा, ठीक है। तो करंट मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग द साउथ पोल, और वो टुवर्ड्स फेस उसका किधर होगा, क्लॉक फेस रूल से इसको पहचान सकते हैं। फेस किधर होगा उसका, आउटवर्ड, ठीक है, साउथ पोल को डिटरमाइन करेगा। और एंटी क्लॉकवाइज जब करंट को रखोगे तो आउटवर्ड्स रहेगा बट नॉर्थ पोल को दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्लॉक फेस रूल से पता कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर ओके फाइन, अगर इतना समझ में आ गया तो नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग एक सोलिनॉइड का एग्जांपल लें तो सोलिनॉइड बेसिकली कुछ नहीं होता है। सोलिनॉइड कुछ इस टाइप के आपको शेप में, इस डायग्राम से डरना नहीं, कुछ इस टाइप के शेप में सर्कुलर ढेर सारे सर्कुलर लूप को मिला करके एक सोलिनॉइड बनाया जाता है, ठीक है। सोलिनॉइड इस टाइप से बनाया जाता है। इसमें बस आपको इतना जानना है कि अगर यहाँ करंट को क्लॉकवाइज देते हो, करंट को क्लॉकवाइज देते हो तो ये वाला डायरेक्शन जिस डायरेक्शन से आप करंट को इंटर करवा रहे हो वो साउथ पोल बनेगा, और वो डायरेक्शन आपका नॉर्थ पोल बनेगा, और अनदर वन जहां से आप करंट को विथड्रॉ कर रहे हो वो आपका साउथ पोल बनेगा, ठीक है। देख लो ध्यान से, जब भी हम लुक देखेंगे एक एंड ऑफ करंट कॉइलिंग को सोलेनॉइड को, ठीक है, सोलेनॉइड कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से। इस फिगर को नहीं देखोगे तो मेरे इस बनाए हुए फिगर को देखो, ठीक है। तो इफ करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तभी वो नॉर्थ पोल दिखाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन को आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज किधर से मुड़ता है, इधर से। जब इधर से ऐसे करके करंट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज में अगर दे रहे हो और क्लॉकवाइज से निकाल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन नॉर्थ पोल होता है और अनदर वन वाला आपका साउथ पोल क्रिएट करता है।
किसी भी एक बार मैग्नेट के जैसा ये सोलेनॉइड बिहेव करने लगता है, इससे हमको पता चल जाता है। ठीक है, देखो ना, तुम ही देख सकते हो हर एक पॉइंट पे। देखो ये यहाँ से अंदर से राइट हैंड थंब रूल का यूज करो ना, तुमको मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद पता चल जाएगा कि साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इसका बनेगा कैसा। देखो यहाँ से अंदर, अब जैसे ही देखो यहाँ से जैसे आपने करंट लगाया तो देखो ये ऐसे अंदर की तरफ गया और फिर बाहर की तरफ आया। ठीक है, तो ये देखो, तो बाहर वाला पोर्शन से अंदर जा रहा है, तो बाहर को मैंने क्रॉस कर दिया और अंदर वाले पोर्शन में मैंने डॉट लगा दिया है हर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड पे। जब आप चेक करोगे तो कुछ इस टाइप से ही मैग्नेटिक फील्ड को ये डिटरमाइन करता है, कुछ इस टाइप से बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इन द केस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के भी केस में सेम आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, इजिली आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जस्ट आपको अपने अंगूठे का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में रखना है जिधर से आप करंट दे रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड आपको हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। तो सोलेनॉइड क्या होता है, ढेर सारे सर्कुलर लूप से बनाया हुआ, ये क्या होता है, ढेर सारे सर्कुलर लूप से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर। ठीक है, और याद रखना कि ये एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। ये क्या करता है, एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। चलिए, ये अगर क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब इतना, अब इसके बाद हम लोग EMI पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडे रूल। उसको जानने से पहले अभी मैं आपको ये बता दूं कि क्या होता है ना, कि ये जो है, ये क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये भी सर्कुलर लूप ही बनाते हैं कुछ इस टाइप से, है ना। जैसा बार, सॉरी, सर्कुलर लूप ये नहीं बनाता है, ये जैसा बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कुछ इसी प्रकार से सोलेनॉइड के केस में भी मैग्नेटिक फील्ड वैसी ही बनती है। और इसमें क्लॉक फेस रूल करके भी यूज निकाल सकते हो ना, कि अगर करंट को एंटी क्लॉकवाइज दिया तो वो डायरेक्शन नॉर्थ पोल बताएगा और अनदर वन साउथ पोल बताएगा, और अगर वहां पे क्लॉकवाइज दे दिया तो वो डायरेक्शन साउथ पोल बताएगा और अनदर वन नॉर्थ पोल बताएगा। ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है इन द केस ऑफ करंट कॉलिंग सोलेनॉइड। तो अब समराइज करूं कि मैंने अभी आपको बताया, दैट इज स्ट्रेट कैरिंग, स्ट्रेट अगर हो कंडक्टर तब कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने देखा सर्कुलर लूप होगा, सर्कुलर लूप होगा, समरी कर रहा हूं। ठीक है, अगर वो आपका सर्कुलर लूप हुआ, सर्कुलर लूप वाला क्या हुआ, वायर हुआ सर्कुलर लूप वाला, तो वो भी क्या बनाएगा, हर एक पॉइंट पे सर्कुलर लूप जैसा क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो एक स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव करेगा। और नेक्स्ट जो है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में हमने क्या देखा था, सोलेनॉइड में हमने देखा कि वो ढेर सारे रिंग से मिलकर के बना हुआ है, और उसमें क्या होता है, दैट इज बाहर से आप जब राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो बाहर की तरफ से वो एंटर करता है और अंदर से निकलता है। तो बाहर हमने क्या किया, क्रॉस लगाया और अंदर में पॉइंट देकर कैसे हमने डिटरमाइन कर लिया। तो ये एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, और मैग्नेटिक फील्ड इसकी बार मैग्नेट लाइक होती है। तो यही था स्ट्रेट, सर्कुलर और सोलेनॉइड का काम। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका एंड होता है। और अब हम लोग जल्दी से अब एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे और उसके बाद हम लोग फैराडे रूल समझेंगे। तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल सिखाना चाहूंगा। ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बताना चाहूंगा, तभी हमको ये समझ में आएगा। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल में बहुत ही सिंपल सा है, ये फ्लेमिंग्स ने दिया है और बहुत ही ईजी है। बोलता है कि आपको जो स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है किसको, फोर फिंगर, फोर फिंगर इसको बोलते हैं, सॉरी ये मिडिल फिंगर, ये फोर फिंगर है। ठीक है, फोर फिंगर को आपको स्ट्रेच करना है, मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करना है और थंब को स्ट्रेच करना है, और ऐसे स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा हो, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा हो। ऐसे आप तीनों को स्ट्रेच करो, ऐसे स्ट्रेच करो, फोर फिंगर इसको, मिडिल फिंगर इसको और थंब इसको, कि तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो, तब जो है, ठीक है, फोर फिंगर को ही इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो स्ट्रेच द थ्री फिंगर्स जैसे कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो उस केस में क्या करेगा, आपका जो ये थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा, मिडिल फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, और मिडिल फिंगर करंट को दिखाएगा। तो इसको याद रखने का मेमोनिक्स है फादर, फादर, और इसको मान लो मैग्नेटिक फील्ड को मदर, और ये वाला है आपका चाइल्ड, जिसको करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेच करना है तीनों फिंगर को, दैट इज इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और आपके थंब को। देन जो है आपका करंट का डायरेक्शन आपका मिडिल फिंगर बताएगा, फोर फिंगर आपका बताएगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब आपके
फोर्स किधर लगा है वो बताएगा। ये हमको पता चलता है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। तो इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने से पहले अब फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल का एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो देखो यहीं पे इसका एप्लीकेशन है। क्या किया है, दैट इज इसमें क्या किया गया कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस बिटवीन पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट लिया और इसमें करंट कैरिंग वायर को रख दिया गया। अब इस टाइप से रखा गया कि ये बस उसको टच करे, उसके जमीन को, और क्या करे, और यहाँ पे हमने क्या किया है, दैट इज वहां पे फ्लेक्सिबल रिंग लगा दी, ठीक है, स्ट्रेच किया था ये से। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही करंट को पास किया गया वायर में, तो उसने मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया और फिर बाद में उसमें रिपल्शन या अट्रैक्शन होने लगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। ये किससे पता चलता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल से। तो यही आपको बस सीखना है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के अंदर, ठीक है। चलो अब जो इंपॉर्टेंट सा चीज है, जो 3D व्यू मैंने आपको दे रखा है बहुत ही सुंदर से, ये अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है, आपके एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आएंगे। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर AC मोटर और DC मोटर, दो टाइप के मोटर होते हैं। पहले इलेक्ट्रिक मोटर जानते क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है बेसिक सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, बेसिक सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है। चलो तो ये कैसा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, देखो इसमें पर्टिकुलर क्या होता है। देखो इसमें जनरली होता क्या है, सुनो मेरी बात को। अब क्या किया है मैंने क्या किया है, मैंने दो ले आया है, दैट इज परमानेंट मैग्नेट्स। देखो एक नॉर्थ मैग्नेट, एक साउथ मैग्नेट, इस टाइप से मैंने परमानेंट मैग्नेट को लिया है। उसमें जाकर के अब क्या हुआ, उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो आपको पता है नॉर्थ टू साउथ बनता है। और मैंने उसके अंदर क्या दे दिया है, एक आर्मेचर दे दिया है। और आर्मेचर को मैंने कलेक्ट कर दिया है स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग यानी कि बीच से थोड़ा सा टूटा हुआ रिंग को, ठीक है, स्प्लिट अलग हुआ रिंग। और स्प्लिट रिंग को मैंने कार्बन ब्रश से मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। कार्बन ब्रश से मैंने इसको स्प्लिट रिंग को जोड़ा हुआ है। और फाइनली मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, और सर्किट को पूरा कर दिया बैटरी से कनेक्ट करके। इसमें स्विच विच भी लगाना है तो वो भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया इसका, तो क्या हुआ कि ये क्या हुआ, स्विच ऑन जैसे ही किया तो ये क्या होगा, पॉजिटिव से जाना शुरू किया। यहाँ पे कैसे हुआ, जैसे ही अब ये जो है आई करंट इधर फ्लो करना शुरू किया, आई करंट इधर से फ्लो करना शुरू किया। और जैसे ही फ्लो करना शुरू किया यहाँ से आई करंट जैसे ही फ्लो करना शुरू किया, अब ये इधर से फ्लो करते करते इधर से निकलेगा और ये रोटेट करने लगेगा। ये फटाफट एक दूसरे से रोटेट करेगा, ऐसे एक दूसरे से रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। चलो देखो रोटेट करना ये वाला चालू कर देता है, ये वाला जो पोर्शन है ऐसे करके ऐसे रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब देखो, जब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए आप किसका, इंडेक्स फिंगर का यूज करते हो। इंडेक्स फिंगर को इधर रखोगे तो आपका देखो मैग्नेटिक, आप देखो इंडेक्स फिंगर को अंदर रखोगे तो, और करंट का डायरेक्शन किधर है, अंडरवर्ड से, तो इस टाइप से। तो फोर्स अप्लाइड किधर हो रहा है भाई, तो ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहां से देख लो कि इनवर्ट्स जा रहा है करेंट, यहां से जा रहा है आपका इधर, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीसी मोटर के केस में और या फिर एसी मोटर के केस में। क्या किया गया, हमने क्या किया है, दो मैग्नेट लिया है साउथ नॉर्थ का। अब हम लोग जिधर मैग्नेट का डायरेक्शन है उधर हमने अपना इंडेक्स फिंगर को रखा, ठीक है। करके देख लो मेरे साथ साथ एक्सपेरिमेंट, इंडेक्स फिंगर को रखा, ठीक है। तो और देखा हमने करंट की अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा और फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और वही फिर देखे तो ऊपर से के तरफ अगर फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से है जैसा आपके फिगर में दिया गया है, तो फाइनली क्या होगा, करंट जो है इनवर्स जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली घूमते रहेगा, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे, ये पंखे वंखे में यही प्रिंसिपल यूज होता है, ठीक है। ये घूमते रहेगा कंटिन्यूसली, ये क्या करेगा, मूव करते रहेगा, ठीक है। क्या किया, जस्ट नथिंग किया, हमने क्या किया, आर्मेचर लाया, ठीक है, जिस जो मोटर का रहता है, हमने उसको स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किया, कार्बन ब्रशेस में दिया। तो इसमें घूमता क्या है भाई, ये आर्मेचर घूमने लगता है, स्प्लिट रिंग्स घूमती है, और कार्बन ब्रशेस हमेशा स्टेबल रहता है, ये बात याद रखना। तो करंट इधर से गया, इधर से पास हो गया, इधर से गया, इधर से पास हो गया, ठीक है। चलिए सही है। फिर आगे देखो एसी या डीसी मोटर। अब क्या है, अब देखो प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, इसे खुद ही पढ़ लेना बाद में, ये जब नोट्स मिल जाएगा। द डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये क्या होता है, एसी या डीसी मोटर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जब देखो व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इट विल अंडर को रोटेशन एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो खुद से पढ़ने वाली चीज़ है, ये तुम पूरा खुद से पढ़ सकते हो। यही मैंने आपको समझा दिया प्रिंसिपल के अंदर कि आप क्या करते हो जब करंट देते हो, ठीक है। आपने ये एक सेटअप किया, ठीक है, और इस टाइप से आप
अपने यहाँ पे क्या क्या है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगा करके आप सारी निकाल देते हो। तो प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन मैंने आपको बता रखा है कि फैन, मिक्सर, ब्लेंडर वगैरह में यूज होता है। तो ये तो थ्योरी पोर्शन आपको खुद ही पढ़ सकते हो, इंग्लिश की लैंग्वेज आपको समझ में आती है, तो आराम से मस्त बाद में पढ़ना, नोट्स दे दूंगा। ठीक है, अभी अपने अपन लोगों ने मोटर को समझ लिया है। ठीक है, जितना समझना था उतना ही हमको समझना है, और वो हम लोग पेपर में लिख के आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे इस छोटे से पैराग्राफ को याद कर लोगे तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जाकर के दे दो। मेन मोटिव था समझा देना। ठीक है, चलो अब हम लोग ईएमआई पढ़ने वाले हैं और फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। तो देखो, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया। तो फैराडे भाई साहब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, उन्होंने वो बुक बाइंडिंग के शॉप में काम करते थे और वहीं पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की धीरे धीरे पढ़ाई करते करते बुक से ही और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खोज दिया। जैसे उन्होंने देखा कि ऑरेस्टेड ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया, तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल? इनका एक अच्छा सा काम था, ये क्वेश्चन पूछते थे। ये क्वेश्चन पूछने का इसका काम बहुत अच्छा था। इन्होंने पूछा कि जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बन सकता है तो क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है? तो ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा और इन्हीं के क्वेश्चन के बदौलत आज हम लोग क्या करते हैं, दैट इज क्या कर पा रहे हैं। सो वेल एवरीवन, फ्राइडे का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम लोग। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्वेश्चन यही किया था, है ना। क्वेश्चन यही किया था कि दैट इज अगर हम करंट कैरिंग वायर से अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिज्म, क्या मैग्नेटिज्म से करंट वापस से प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये करंट उनका क्वेश्चन था। तो वही हमको फैराडे के एक्सपेरिमेंट में देखना, और ये उसका जाकर के बाद में ट्रू हुआ, और इसी के बेसिस पे निकोला टेस्ला ने एसीडीसी जनरेटर्स बना दिए, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड कर दी। ठीक है, तो वो किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ द फैराडे रूल। ठीक है, तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि जब भी हम क्या लिखते हैं, एक करंट कैरिंग लूप ले लेते हैं, करंट कैरिंग हम एक लूप ले लिया और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी भी एक मैग्नेट को लेकर के जाते हैं और मैग्नेट को अप डाउन इधर लेके गए, फिर वापस लेके आए, अप डाउन कर रहे हैं, या फिर मैग्नेट को स्थिर कर दिए और उस लूप को ही अप डाउन कर रहे हैं, तो जब गैल्वेनोमीटर लगाते हैं वहां पे तो हमको वहां पे एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और डिफ्लेक्शन देखने की मदद से हमको पता चलता है कि वहां पे मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे पैदा हो रहा है। तो ये हमको कहां से पता चलता है? फैराडे का एक्सपेरिमेंट से। तो फैराडे रूल ऑफ ईएमआई में उन्होंने क्या देखा था कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, करंट कैरिंग लूप लेते हैं और उसके अंदर जाकर के मैग्नेट को अप डाउन इधर उधर करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने से तो फिर क्या होता है, इंटरेक्शन होने की वजह से वो क्या होता है, दैट इज उसमें करंट पैदा हो जाता है। और अगर वही अब मैग्नेट को स्थिर करके अगर हम लूप को भी अप डाउन करते हैं तो भी उसमें क्या हो जाता है, दैट इज करंट पैदा हो जाता है। ये कहां से पता चला हमको? फैराडे का रूल से ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो है करंट का, है ना, करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल होगा, और वही अगर वो क्लॉकवाइज है करंट का फ्लो तो वो साउथ डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ये डोनट वाले एक्सपेरिमेंट से आप पता कर सकते हो। क्या है, अगर हमने क्या किया है, जैसे ही हमने एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन फ्लो किया तो वो नॉर्थ पोल बताएगा, और जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने बताया तो वो साउथ पोल बताता है, इन द केस ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो, अब हमको पढ़ना है, ये तो था फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी मदद से निकोला टेस्ला ने बहुत सारी एसी-डीसी जनरेटर्स बनाया और फिर इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड किया। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे जो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, एप्लीकेशन अगर जानो तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सब उसी के बेसिस पे रन करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट है तो वो किस पे बेसिस करते हैं? फैराडे रूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑल वर्क ऑन द रूल ऑफ फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने सिंपली क्या किया, जैसे ही ऑरेस्टेड ने क्या किया था, करंट से मैग्नेटिज्म पैदा किया, तो उन्होंने उसका रिवर्स करके दिखाया कि यस, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इफ वी टेक अ मैग्नेट एंड मूव अराउंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल, देन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसी के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलता है, दैट इज एसी और डीसी इलेक्ट्रिसिटी जो भी है इसी के बेसिस पे हमको मिलती है, दैट इज फैराडे रूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जितने भी हमारे घरों में बिजली आती है और एनटीपीसी का जो बिजली हम तक देती है, तो वो किसके बेसिस पे देती है? दैट इज ऑल द वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो किसने दिया था? फैराडे ने, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन दिस
फील्ड, ये बात को आप हमेशा याद रखना। अब आगे की चीजें देखते हैं। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है फ्लेमिंग्स का, कि स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड दैट इज द इंडेक्स, द इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और आपको थंब को स्ट्रेच करना है। तो अब ऐसे स्ट्रेच होगा कि तीनों म्यूचुअली एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहाँ पे म्यूचुअली एक दूसरे से तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तब जो है आपका इंडेक्स फिंगर जो है या फिर फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और आपका ये जो है ये इंड्यूस करंट को बताएगा, दैट इज आपका मिडिल फिंगर, और आपका जो थंब है वो फोर्स या फिर मोशन के डायरेक्शन को बताएगा। क्या किया, तीनों को स्ट्रेच फिर से किया, तब जो आपका फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, आपका मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट किधर से है वो बताएगा, और फोर्स और मोशन को आपका थंब रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो यही था हमारा दैट इज फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक जनरेटर है फुली बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था तो हमने लेफ्ट हैंड से मोटर को पढ़ लिया लेफ्ट हैंड पढ़ने के बाद। अब जैसे हम लोग राइट हैंड पढ़े तो उसके बाद जनरेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक जनरेटर ईएमआई पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या किया है, अब देखो मोटर जैसा सेटअप किया था, यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप का सेटअप। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, दैट इज हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या ले लिया है, दैट इज दो ले लिया है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट ले लिया है। अब उसमें हमने क्या किया, आर्मेचर लगा दिया है, आर्मेचर लगा दिया है, उसमें क्या किया हमने, कार्बन ब्रशेस भी लगाए हैं, कार्बन ब्रशेस भी लगाए, और इनमें स्लिप रिंग्स लगाई हुई है। ठीक है, स्लिप रिंग्स लगाई। अब देखो जैसे यहाँ से करंट अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही क्या हो रहा है उसमें मूवमेंट आ रहा है, उसमें जैसे ही क्या हो रहा है, जैसे ही आर्मेचर में मूवमेंट आ रहा है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे मैं आपको इसका थ्योरी पढ़ के सुनाता हूँ और ये प्रिंसिपल समझाता हूँ कि क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एसी चाहे डीसी दोनों। और वेयर मोटर जो है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में चेंज कर रहा था। ठीक है, तो एसी अल्टरनेटिव करंट होता है और डीसी डायरेक्ट करंट होता है। इसका प्रिंसिपल किस टाइप से वर्क करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, तो जब भी एक कॉइल को जब हम रोटेट करते हैं बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं कॉइल को। देखो ये कॉइल है और इसको पकड़ करके खींच रहे हैं, चाहे हाथ से करो या खुद से भी करो, इस कॉइल को क्या कर रहे हैं, बार बार लगातार रोटेट कर रहे हैं बिना रुके। ठीक है, तो देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, वहां पे करंट आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, कुछ पोटेंशियल आ जाएगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, चलो आगे। अब इसका वर्किंग क्या है, तो जैसे ही आपने क्या किया, आर्मेचर को, इस आर्मेचर कॉइल को जैसे ही आप घुमा रहे हो बार बार तो आपको यहाँ पे क्या होता है, इंड्यूस करंट मिलेगा। अब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो राइट हैंड रूल लगाइए और पता चल जाएगा। अगर आपका फोर्स अपवर्ड है और आपका दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ है, तो आपको पता है कि आपका जो करंट है वो अंदर के साइड होगा, करंट की डायरेक्शन अंदर के साइड होगा, है ना। वेरेज अगर आपका नीचे की तरफ है और फोर्स और ये आपका इस टाइप से हैंड है, तो आपका जो करंट है वो बाहर की तरफ निकल के आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये था आपका एसी जनरेटर है, ये आपका डीसी जनरेटर है। एसी डीसी में क्या अंतर है, अल्टरनेटिव करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, चलो एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी की, एसी मोटर का क्या एडवांटेज है डीसी पे, ठीक है, और फिर डिसएडवांटेज को भी देते हैं। तो देखो एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एसी जो है मच लेस डीसी से। ठीक है, और एसी जो है इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में रेक्टिफायर का यूज करके, और एसी कैन बी इजीली ट्रांसमिट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस तक हम भेज सकते हैं, वेयर डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं भेज सकते। एसी को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही इजीली कंपेयर टू डीसी। ठीक है, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी ज़्यादा लॉस भी नहीं होगी और ज़्यादा दूर तक पहुंच भी जाएगी एसी के केस में। ठीक है, चलो अब डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी क्या है, एसी कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डीसी, जहाँ पे देखो डीसी यूज हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, वहाँ एसी नहीं हो सकता है, और एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, है ना, उसे करंट का शॉक ज़्यादा रहता है, डीसी में करंट का शॉक कम रहता है। ठीक है, एसी विल हैव मैग्नीट्यूड का वैल्यू पॉजिटिव होगा कंपेयर टू डीसी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, समझ में आ गया ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एसी ओवर डीसी। अभी अभी क्या हमने पढ़ लिया, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए ना, फ्लेमिंग्स का भी राइट हैंड थंब रूल पढ़ के हमने जनरेटर को खत्म कर दिया। अब लास्ट का टॉपिक बचता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और बहुत ही इजी सा चीज़ है, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर है, इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन किया गया पर्पस ऑफ डोमेस्टिक
यूज़ के लिए, जैसे हाउस में, फैक्ट्री में, एसएसआई में, हर जगह है ना। इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट घरों में जो हमारे सर्किट लगा हुआ रहता है, जैसे कि लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, अर्थ वायर होता है, 3 टाइप के वायर्स होते हैं, ठीक है। देखो तो हमारे पास क्या है, लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है और अर्थ वायर, ये तीनों से काम चलता है। हमारे घर में फ्यूज होता है, मीटर लगा हुआ रहता है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट इज हैविंग द लाइव वायर, और लाइव वायर में दैट विल बी द वैल्यू पॉजिटिव, न्यूट्रल वायर में निगेटिव वैल्यू होता है, और अर्थ वायर में जीरो वैल्यू होता है, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अर्थ वायर में, ठीक है। अर्थ वायर में, न्यूट्रल वायर में निगेटिव और लाइव वायर में पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो ये आपका अर्थ वायर कनेक्टेड है, ये न्यूट्रल वायर है, ये लाइव वायर कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है, और ये केबल ग्रिप है, और ये आउटर इंसुलेशन है, उसके ऊपर वाला इंसुलेशन लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ओके। सो अब इसके डेफिनेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो डेफिनेशंस में क्या है, दैट इज फर्स्ट इज लाइव वायर। तो लाइव वायर क्या है, इट इज अ गिफ्ट एज पॉजिटिव विथ 220 वोल्ट सप्लाई फॉर मीन्स। लाइव वायर में हमेशा 220 वोल्ट का सप्लाई किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रल वायर जो है उसको कीप किया जाता है 0 वोल्ट पे विथ रिस्पेक्ट टू लाइव वायर, है ना। लाइव वायर के रिस्पेक्ट में उसको 0 वोल्ट पे रखा जाता है, वोल्ट पे न्यूट्रल वायर को, ठीक है। फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट कनेक्शन, लाइव से आता है करंट और न्यूट्रल से लेके जाइए, ठीक है। अर्थ वायर को कनेक्ट किया जाता है अर्थ में, ठीक है। और मेटालिक वायर दैट इज यूज, उसका भी पोटेंशियल 0 होता है और अलाउ करता है एक्सेस को इजिली प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिकल हजार से बचाने के लिए, जैसे करंट शॉक वॉक ना लग जाए उसके लिए अर्थ वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्विच 2 टाइप के स्विच होते हैं, S1 एंड S2। वो कंट्रोलिंग के कंपोनेंट की तरफ यूज़ होता है, कनेक्टेड होता है सीरीज में, ठीक है, और लाइव वायर के। और जब आप स्विच को ऑन करोगे तो कनेक्शन ऑन हो जाएगा, स्विच को ऑफ करोगे तो कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है जो कि कनेक्टेड होता है सीरीज में फ्यूज को कनेक्ट करते हैं, और वो जो है वो मेल्ट हो जाता है इजीली, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, तो वो एलॉयज से बना हुआ होता है, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन के, कॉपर के, टिन के, लीड के एलॉयज से मिलकर के फ्यूज बना हुआ होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले देखो, अभी फ्यूज का अल्टरनेटिव आया MCB, जो कि और भी सेफ होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो वो डिज़ाइन किया गया ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को, जैसे ही इलेक्ट्रिकल हजार से बचाने के लिए, बेस्ड है वो टोटली ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। शॉर्ट सर्किट जब भी हम लाइव वायर को कंसाइड करते हैं न्यूट्रल वायर के साथ, तो डायरेक्टली जो है वहाँ पे एक क्या होता है, दैट इज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो टचिंग ऑफ न्यूट्रल एंड लाइव वायर, तो उसके कारण जो होता है प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट। उसके कारण हम लोग शॉर्ट सर्किट यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओवरलोडिंग। नेक्स्ट वन इज ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग क्या है, व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब एक पैरेलल सर्किट में जो बहुत ज़्यादा है तो कनेक्टेड, तो वो क्या हो जाता है, दैट इज ओवरलोडिंग, ठीक है। फिर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसका वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे ओवरलोडिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल शॉक जो लगता है, प्रोड्यूस करता है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, जिसके कारण क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है, तो उसी को इलेक्ट्रिकल हजार्ड बोलते हैं, किसी भी पर्सन को जब हार्म हो रहा हो। तो दो सर्किट जब 15 एम्पियर का रेट किया हुआ है, फ्यूज हैवी अप्लायंस सच एज हीटर, ओवन, गीजर एक्सेट्रा, और 5 एम्पियर जितना जो है फ्यूज दिया जाता है, बल्ब, फैन, ठीक है। तो द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस मेन इज 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट जितना रहता है, और 50 हर्ट जितना फ्रीक्वेंसी होता है। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट आपके घर में जो आता है इलेक्ट्रिक करंट 220 से 240 वोल्ट तक, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज समरी आप खुद से देख सकते हो। तो समरी में पूरे चैप्टर में क्या दिखा है, तो समरी में एक बार डिस्कस कर दिए देता हूँ कि समरी में हमने क्या देखा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, फिर ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा। फिर हमने वेरियस लॉज पढ़े, रूल्स पढ़े, ठीक है, सारी चीज़ें उसकी रिगार्डिंग पढ़ी, और राइट हैंड थंब रूल पढ़ा। फिर हमने देखा दैट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर है तो वो क्या होता है, नॉर्थ पोल बताता है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो वो डायरेक्शन नॉर्थ पोल होता है, क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन करंट का तो वो साउथ पोल होता है। हमने सर्कुलर लूप में देखा, क्लोज लूप में देखा, सोलेनॉइड में देखा, बार मैग्नेट जैसा बिहेविंग, हमने ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है सर। अब देखो, हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड EMI, और हमने बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़ी, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, एंड होता है। फॉर दिस हमारा आज का सेशन यहीं पे था, और ये मैंने वन शॉट आपका पूरा कवर कर दिया ये चैप्टर, ठीक है। वन शॉट ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो चुका, और इसमें कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है और मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, ठीक है।
तो फॉर दिस हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। फॉर प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस फॉर योर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।